हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 16 यानी कि राइट सर्कुलर कॉन के मैथ नंबर 1 से लेकर 10 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 11 नंबर मैथ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों में से कोई पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं कि किस तरह से हम लोग राइट सर्कुलर कॉन के यानी चैप्टर 16 के मैथ सबको सॉल्व किए हैं, तो आप लोग पहले पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या फिर आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो और हाँ, एक स्टूडेंट जिसका नाम है यास्मीन फातिमा, उन्होंने मुझे कमेंट की थी कि सर एप्लीकेशन 14, तो मैं इस वीडियो में एप्लीकेशन 14 को भी सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले 11 एंड 12 को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन 14 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए 11 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल कोरोनेट मेड ऑफ थर्मोकल इज 21 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल कोरोनेट है, कोरोनेट का मतलब ताज, एक कॉनिकल मतलब कौन जैसा एक कोरोनेट है जिसके एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब लंबाई में कितना कितना है एक्सटर्नल डायमीटर 21 सेंटीमीटर। किसके? कॉनिकल कोरोनेट के, जो किससे बना हुआ है? थर्मोकल से बना हुआ है। तो मान लेते हैं ये है कॉनिकल कोरोनेट। ठीक है। इसके एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है। टू रैप अप द आउटर सरफेस ऑफ द कोरोनेट विथ फॉइल। कोरोनेट के आउटर सरफेस को, मतलब बाहरी सरफेस को, ये जैसे कि ये कोरोनेट है, ठीक है, इस कोरोनेट इसके बाहरी सरफेस को क्या करने के लिए? रैप अप करने के लिए, मतलब कवर करने के लिए। किससे? विथ फॉइल, मतलब जैसे एल्युमिनियम फॉइल होता है, ठीक है, फॉइल से इसके बाहरी सरफेस को रैप अप मतलब कवर करने के लिए द एक्सपेंडिचर विल बी ₹57.75 एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर स्क्वायर मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो बोलता है कि एक्सपेंडिचर जो है मतलब खर्च पड़ेगा कितना? ₹57.75। कितना? ₹57.75 खर्च पड़ेगा इसको फॉइल से रैप अप करने के लिए, मतलब कवर करने के लिए। ठीक है। और किस हिसाब से? रेट क्या है? रेट एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पर स्क्वायर सेंटीमीटर में इसको रैप अप करने में पर स्क्वायर सेंटीमीटर में 10 पैसे खर्च होंगे। कितने? 10 पैसे। 10 पैसे के हिसाब से जो है इसको रैप अप करने के लिए पर सेंटीमीटर में कितना पैसा खर्च होता है? 10 पैसे। और इसको अगर रैप अप करेंगे तो कितना खर्च हो जाएगा? ₹57.75। ठीक है। यानी कि टोटल खर्च ₹57.75 और पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना? 10 पैसे। पर स्क्वायर सेंटीमीटर में रैप अप करने में 10 पैसे खर्च होते हैं, और टोटल खर्च कितना पड़ता है रैप अप करने में? ₹57.75। ठीक है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट एंड सलेंट हाइट ऑफ द कोरोनेट। तो उस कोरोनेट की, मतलब इस कोरोनेट मान लीजिए ही कोरोनेट है, ठीक है, तो कोरोनेट के हम लोग को क्या निकालना है? हाइट निकालना है, और क्या निकालना है? सलेंट हाइट निकालना है। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिख सकते हैं द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द कोरोनेट 21 सेंटीमीटर। ठीक है। कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर दिया है डायमीटर। देयरफॉर द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द कोरोनेट, तो डायमीटर का आधा हो जाएगा कितना? रेडियस 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस कोरोनेट के जो है आउटर सरफेस में क्या करना है? रैप अप करना फॉइल से। और पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना खर्च होता है? 10 पैसे। पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने खर्च होते हैं? पर स्क्वायर सेंटीमीटर में 10 पैसे खर्च होते हैं। ठीक है। और टोटल खर्च कितना है? ₹57.75। ठीक है। तो इसके कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकाल सकते हैं कैसे? ₹57.75 को 10 पैसे से डिवाइड कर देना है, इसके हम लोग को कर्व सरफेस एरिया मिल जाएंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम लोग जो है 57.75 को 10 पैसे से डिवाइड करके जो है हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, मैं आप लोग अगर कहूँ कि इस पेन में मुझे क्या करना है? कलर करना है, और इस पेन में कलर करने में पर स्क्वायर सेंटीमीटर में ₹5 खर्च होते हैं। इस पेन में कलर करना है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने खर्च होते हैं? कितने रुपए? ₹5। ठीक है। तो मैंने पूरे पेन में कलर करने के बाद देखा कि टोटल जो है
20 रुपये खर्च हो गया। कितना? 20। पर स्क्वायर सेंटीमीटर में 5 रुपये खर्च होते हैं, टोटल हो गया 20 रुपये खर्च। तो इस पेन में कितना स्क्वायर सेंटीमीटर है अगर मैं आपको पूछूं तो आप लोग बोलेंगे सर 4 है। कैसे? क्योंकि पर स्क्वायर सेंटीमीटर में 5 रुपये खर्च होते हैं, खर्च हो गए टोटल 20 रुपये। तो मतलब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 5 रुपये, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर में 10 रुपये, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर में 15 रुपये, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर में 20 रुपये। तो इसका मतलब 20 रुपये खर्च हो गया। तो इसका मतलब कितना स्क्वायर सेंटीमीटर है? कितना स्क्वायर सेंटीमीटर है? 4। ठीक है। पर स्क्वायर सेंटीमीटर में 5 रुपये खर्च होते हैं, टोटल हो गया पेन में कलर करने के बाद 20 रुपये खर्च। तो इसका मतलब इस पेन में 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि पर स्क्वायर सेंटीमीटर में 5 रुपये खर्च होता है। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 5 रुपये, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर में 10 रुपये, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर में 15 रुपये, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर में 20 रुपये। तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर 5, 2 में 10, 3 में 15, 4 में 20। तो टोटल 20 रुपया खर्च होता है। तो इसका मतलब 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो इसको क्या हम लोग इस तरीके से निकालेंगे कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 5, 2 में 10, 3 में 15, 4 में 20। इस तरीके से निकालने से तो लेट हो जाएंगे। तो टोटल खर्च कितना है? टोटल खर्च 20 रुपये। ठीक है। पेन में कलर करने में टोटल खर्च कितना हो गया? 20 रुपये। पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना होता है? 5 रुपये। तो 5 से डिवाइड लगा देना है 20 को। टोटल खर्च जितना है उतने को ऊपर, और पर स्क्वायर सेंटीमीटर में मतलब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना खर्च होता है? 5। तो 5 से डिवाइड लगा देना है। 5 1 5, 5 4 है 20। यानी कि यहाँ पे कितना स्क्वायर सेंटीमीटर है? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। देखिए निकल गया आसानी से, है ना। अगर पेन में कलर करना है, कलर करने में 5 रुपये पर स्क्वायर सेंटीमीटर खर्च होते हैं। अगर कलर करने में टोटल खर्च हो गया 20 रुपये, तो इस पेन में कितना स्क्वायर सेंटीमीटर है? तो हम लोग को कैसे निकालना है कि जितने टोटल खर्च हुआ उसको ऊपर, और पर स्क्वायर सेंटीमीटर में जितना खर्च होता है उसको नीचे। तो इससे हम लोग क्या मिल जाएंगे कि इस पेन में कितना स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो देखिए टोटल खर्च कितना होता है? 20, और पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना खर्च होता है? 5। तो 20 को 5 से डिवाइड लगाएंगे तो 5 1 5, 5 4 है 20। यानी कि 4 स्क्वायर सेंटीमीटर इस पेन में है। तो उसी तरह से टोटल खर्च कोरोनेट के आउटर सरफेस में जो है फॉइल से रैप अप करना है, तो टोटल खर्च हो जाएगा कितना? 57.75 पैसे। और पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना खर्च होता है? 10 पैसे। टोटल खर्च कितना है? 57.75 पैसे। तो पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना खर्च होता है? 10 पैसे। तो क्या करना हुआ? टोटल खर्च जितने हैं, जैसे यहाँ पे टोटल खर्च से डिवाइड लगाए पेन के स्क्वायर सेंटीमीटर निकालने के लिए। ठीक है। टोटल खर्च कितना? 20। तो 20 को पर स्क्वायर सेंटीमीटर कितना बोले थे कि 5 रुपये खर्च होता है। तो 20 को 5 से डिवाइड लगा के हम लोग को पेन के स्क्वायर सेंटीमीटर मिल गया कि कितना स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो पेन के 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है वो मिल गया हम लोग को। ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? टोटल खर्च कितना है? 57.75 पैसे। पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना खर्च होता है? 10 पैसे। तो अगर हम लोग को जो है इसके रैप अप करना है आउटर सरफेस में, तो इसका आउटर सरफेस का मतलब क्या? आउटर सरफेस का मतलब क्या? कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस कितना इसका मिल जाएगा? कैसे? हम लोग को 57.75 पैसे को 10 पैसे से डिवाइड लगाना होगा। ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल जाएंगे? इसके आउटर सरफेस यानी कि इसके कर्व सरफेस एरिया हम लोग को मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द कर्व सरफेस एरिया, देयरफॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेट। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल खर्च कितना है? 57.75। ठीक है। और पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने खर्च होता है? 10 पैसे। तो देखिए 10 पैसे ऐसे हम लोग लिखने से नहीं हुआ। ठीक है। क्योंकि 10 पैसे जो लिखना है हम लोग को 0 पॉइंट दे करके। ठीक है। ऐसे लिखने से, अगर 10 पैसे ऐसे लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। 0 पॉइंट, क्योंकि पैसे रुपये के मतलब रुपये से छोटे होते हैं। ठीक है। तो 0.10 लिखना है। ठीक है। तो ये हो गया क्या? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी पॉइंट है, मतलब 2 डिजिट के बाद यहाँ पे भी पॉइंट है और 2 डिजिट के बाद यहाँ पे भी पॉइंट है। तो इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दो डिजिट के बाद यहाँ पे भी पॉइंट है और 2 डिजिट के बाद यहाँ पे भी। ठीक है। तो अब हम लोग को कितना मिल जाएंगे? 5 7 7 5, और नीचे कितना? नीचे 0 1 0 नहीं, डायरेक्ट हम लोग 10 लिख देंगे। 0 तो लेके कोई फायदा नहीं। ठीक है। तो ये एरिया है। एरिया हमेशा किस में होता है?
स्क्वायर में, तो स्क्वायर यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों को कोऑर्डिनेट का क्या निकालने बोला है, कोऑर्डिनेट के हाइट और उसके सेलेंट हाइट निकालने बोला है। तो देखिए जब हम लोग के पास कर्व सरफेस एरिया मिल गया तो इसका मतलब हम लोग जो है पाई आर एल इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, ये कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल किसका फॉर्मूला है, कौन के कर्व सरफेस एरिया का, तो कर्व सरफेस एरिया कितना है 5775/10। ठीक है, ये क्या है कर्व सरफेस एरिया है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है पाई आर एल, तो यहाँ से हम लोग एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और आर तो दिया हुआ है, आर की मदद से और कर्व सरफेस एरिया की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम पाई आर एल किसके फॉर्मूला है, कौन के कर्व सरफेस एरिया के, तो कर्व सरफेस एरिया कितना है 5775/10। ठीक है, तो हम लोगों को यहां से क्या मिल जाएंगे एल की वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो और पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 21/2 इंटू एल। ठीक है, इज इक्वल टू 5775/10। ठीक है, और एल को रख लेंगे 5775/10 इंटू ये इधर आने से उल्टा हो जाएंगे 7/22 और ये भी 2/21, 21/2 है तो 2/21। ठीक है, अब इसको हम लोग देखिए काटते हैं, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, तो बचा कितना, बचा यहाँ पे 2, 11 5 जा 55, बचा कितना 57 में 55 चला गया तो बचा 2, 2 और 7 27, तो 11 2 जा 22, तो बचा कितना 5 5 5 55, 11 5 जा 55 यानी कि 11 से काट दी। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या मिल गया 525 बाई, यहाँ पे नीचे कितना मिल गया मतलब 5, यहाँ पे हम लोग को मिल गया 525 और यहाँ पे कितना मिल गया 2, तो ये 2 2 1 2 2 1 2 काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 7 1 7 7 3 21। ठीक है, उसके बाद 3 1 3, यहाँ पे कितना है 5, तो 3 1 3 बचेगा 2 2 2 22, 3 7 21 बचेगा 1 1 और 5 15, 3 5 है 15, है ना। उसके बाद हम लोग कितना मिल गया 175/10, सब तो काट गया है ना, तो और L इक्वल टू 175/10। ठीक है, तो पॉइंट को हटाने, जीरो को हटाने के लिए ऊपर पॉइंट लगा देंगे, तो देयरफॉर L इक्वल टू 17.5। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, जब एक पॉइंट के लिए नीचे एक जीरो ले सकते हैं तो एक जीरो को हटाने के लिए ऊपर एक पॉइंट नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। तो पॉइंट हम लोग को दाएं तरफ से लेना होगा, तो L कितना आ गया 17.5, तो देयरफॉर द सेलेंट हाइट ऑफ द कोऑर्डिनेट, देयरफॉर द सेलेंट हाइट ऑफ द कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 17.5, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, तो ये एक आंसर हो गया क्या 17.5 सेंटीमीटर किसका सेलेंट हाइट का, सेलेंट हाइट का एक आंसर हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या निकालना है हाइट निकालना है। तो देखिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, क्योंकि L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को पाइथागोरस। अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो को मेरे देखे हैं तो मैं बताया हूँ कि ये फॉर्मूला जो है किस तरह से मिला है हम लोग को, पाइथागोरस थ्योरम से मिला है। ठीक है, यानी कि पाइथागोरस फॉर्मूला से मिला है हम लोग को। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, नहीं अगर मालूम है, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L का मतलब सेलेंट हाइट और R का मतलब रेडियस, H का मतलब हाइट। ठीक है, तो L कितना है, L आ गया 17.5, तो 17.5 स्क्वायर इज इक्वल टू R कितना है 21/2, R कितना है 21/2, तो 21/2
स्क्वायर है ना, उसके बाद प्लस एच स्क्वायर कितना है, एच को तो निकालना है, एच को तो निकालना है, तो एच स्क्वायर, ठीक है। और 17.5 स्क्वायर, इसको देखिए पहले हम लोग काटेंगे 2 से, मतलब 21 को 2 से डिवाइड लगाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 10.5, कितना मिलेगा 10.5, ठीक है। तो 10.5 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। 21 को अगर 2 से डिवाइड लगाएंगे यानी कि काटेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा 10.5 मिलेगा, ठीक है। और तो एच की वैल्यू निकालना हम लोग को, तो 17.5 स्क्वायर, 17.5 स्क्वायर माइनस ये 10.5 स्क्वायर, अगर इधर आ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 10.5, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा है आपकी एच स्क्वायर, ठीक है। तो 17.5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 17.5 का स्क्वायर हो जाता है 306, 306.25, ठीक है। उसके बाद माइनस 10.5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 110.25, ठीक है। मतलब 17.5 इंटू 17.5 गुना करेंगे स्क्वायर है तो आ जाएगा 306.25, और 10.5 इंटू 10.5 गुना करेंगे तो आ जाएगा 110.25, ठीक है, इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। और तो 306.25 में से अगर 110.25 माइनस हो जाए तो बचेगा 196, कितना बचेगा 196, और इधर क्या एच स्क्वायर, ठीक है। तो और 196 इज इक्वल टू एच स्क्वायर मिल गया हम लोग को, और क्या करेंगे स्क्वायर हटेंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट ओवर 196 इक्वल टू एच, ठीक है। तो 196 किसके रूट है 14 के, किसके 14 के, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं h इक्वल टू 14, या फिर लिख सकते हैं 14 इक्वल टू एच, ठीक है। यहाँ पे 14 लिख करके इक्वल टू एच लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं h इक्वल टू 14। तो हाइट कितना आ गई 14, तो देयरफॉर द हाइट ऑफ द कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 14, यूनिट क्या सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर, ये हो गया हाइट के आंसर, और ये हो गया स्लेंट हाइट के आंसर। स्लेंट हाइट कितना आ गया 17.5 सेंटीमीटर, और हाइट 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आइए 12 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। हीप ऑफ व्हीट, व्हीट का मतलब गेहूं, गेहूं के एक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या ढेर, ठीक है। मतलब गेहूं को जमा करके एक जगह करते हैं ना, जो मतलब किसान आदमी है वो सूखने देता है बाहर छत पे या रोड पे कहीं पे सूखने देता है, तो उसको जमा करके क्या करते हैं उसको एक जगह करते हैं, तो वो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम लोग हीप। आ हीप ऑफ व्हीट, व्हीट मीन्स गेहूं, इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉर्न, राइट सर्कुलर कॉर्न के शक्ल में, ठीक है। गेहूं को जमाएंगे एक जगह तो ऐसा बनेगा ना, पूरा जमा के ऊपर चढ़ाएंगे तो इस तरह से राइट सर्कुलर कॉर्न की तरह बन जाएंगे, ठीक है। तो बोलता है कि हीप ऑफ व्हीट जो है किसकी शक्ल में है, राइट सर्कुलर कॉर्न की। इट्स बेस डायमीटर इज 9 मीटर, उसके बेस के डायमीटर जो है कितने 9 मीटर है, डायमीटर कितना 9 मीटर, एंड हाइट इज 3.5 मीटर, और हाइट कितने हैं, हाइट 3.5 मीटर। लेट अस डिटरमाइन द टोटल वॉल्यूम ऑफ व्हीट, तो व्हीट के टोटल वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक शीट टू बी रिक्वायर्ड टू कवर अप दिस हीप ऑफ व्हीट। तो बोलता है कि लेट अस कैलकुलेट द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक शीट टू बी रिक्वायर्ड टू कवर अप दिस हीप ऑफ व्हीट। तो इस हीप ऑफ व्हीट यानी कि ये गेहूं के हीप को हम लोग को क्या करना है,
प्लास्टिक से जो देखिए जमा करने के बाद रात को क्या करते हैं, ढक देते हैं ना। तो ढकने के लिए इसको जितने क्वांटिटी प्लास्टिक सीट की ज़रूरत है उसको हम लोग को निकालना है। मतलब इसको ढकने के लिए जितने क्वांटिटी प्लास्टिक सीट की ज़रूरत है वो निकालना है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए प्लास्टिक तो हम लोग कहाँ देंगे, ये सब में है ना। नीचे देंगे क्या प्लास्टिक, नीचे तो नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये इसमें देंगे तो इसमें ये क्या हो गया, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यानी कि ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। ठीक है, तो हम लोग जो है प्लास्टिक को जो है नीचे नहीं देंगे, हम लोग पाई आर इंटू आर प्लस एल का फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे। ठीक है, क्या निकालने के लिए, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक सीट को निकालने के लिए इसको जो प्लास्टिक सीट से कवर करना है तो हम लोग पाई आर एल का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे प्लास्टिक सीट निकालने के लिए। और यहाँ देखिए पाई की वैल्यू हम लोगों को दे दिया है कितना, 3.14। तो पाई की वैल्यू हम लोगों को 22/7 पुट नहीं करना है, नहीं तो आंसर नहीं आएंगे। ठीक है, और √130 की वैल्यू दिया है 11.4। ठीक है, पाई की वैल्यू दिया है 3.14 और √130 की वैल्यू दिया है 11.4। इसका मतलब इस मैथ में हम लोग को √130 लाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ बेस इज इक्वल टू 9 मीटर। डायमीटर ऑफ बेस इज इक्वल टू 9 मीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ बेस, रेडियस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा डायमीटर का, तो 9/2 मीटर। तो 9 को 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 4.5 मीटर। ठीक है, हाइट दिया, हाइट ऑफ द हिप कितना दिया है, 3.5 मीटर। तो हम लोग को क्या निकालने बोला है, देखिए हम लोग को निकालने बोला है लेट अस डिटरमाइन द टोटल वॉल्यूम ऑफ व्हीट। हम लोग को टोटल वॉल्यूम ऑफ व्हीट निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर द टोटल वॉल्यूम ऑफ व्हीट, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू कितना दिया है, पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, इसको ही पुट करना है 3.14 इंटू आर कितना है 4.5, तो आर स्क्वायर है तो 4.5 इंटू 4.5 हो जाएगा। एच हाइट कितना है 3.5, तो 3.5, तो काटने से 3 1 3, 3 1 3 बचेगा 1 1 5 15, 3 5 15 पॉइंट है तो पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब ये सब को अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13.14 इंटू 1.5 इंटू 4.5 इंटू 3.5, तो कितना हो जाएगा 74.18 हो जाएगा, 74.18। तो ये क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक में होता है। तो क्यूबिक और यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, क्यों, क्योंकि मीटर है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आ गया कितना 74.18 क्यूबिक मीटर। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ व्हीट इज इक्वल टू 74.18 क्यूबिक मीटर, 74.18 क्यूबिक मीटर। ठीक है, और क्या निकालने बोला है, और निकालने बोला है लेट अस कैलकुलेट द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक शीट टू बी रिक्वायर्ड टू कवर अप दिस हीप ऑफ व्हीट। तो इस हीप को कवर करने के लिए जो प्लास्टिक की रिक्वायर्ड है, जरूरत है, उसको निकालना है। ठीक है, तो देखिए हीप के नीचे तो प्लास्टिक नहीं देना है, हीप के चारों तरफ यानी ऊपर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया है। इसका मतलब हम लोग को कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो हम लोग को सबसे पहले एल की वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि एल तो हम लोग के पास है नहीं, हम लोग के पास तो एल है नहीं, तो एल निकालना होगा। तो एल हम रेडियस और हाइट के मदद से निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एल स्क्वायर आर कितना है, रेडियस 4.5, तो 4.5 स्क्वायर प्लस एच कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, और एल स्क्वायर 4.5 का स्क्वायर कितना होता है 20.25 प्लस 3.5 का स्क्वायर 12.25। ठीक है, और एल स्क्वायर, तो ये डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 100 होगा, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल है। ठीक है, तो 20-25 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर भी नीचे कितना लग जाएगा 100। ठीक है, पॉइंट को हटाने के लिए, और एल स्क्वायर एलसीएम कितना आ जाएगा 100, तो 100 कैंसिल, मिलेगा 1 से गुना करने से 20-25 ही होगा, मतलब 2025 ही, प्लस 100 कैंसिल, मिलेगा 1 से इसको गुना करने से 1225 ही होगा। ठीक है, और
एल स्क्वायर, नीचे हो गया 100, 2025 प्लस 1225 कितना हो जाएगा 3250, ठीक है। और एल स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे 0 0 काटना नहीं है, 0 0 काटने से रूट 130 नहीं मिलेगा, क्योंकि रूट 130 की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग को रूट 130 लेके आना होगा, ठीक है। तो हम लोग 25 के टेबल से काटेंगे, 25 4 है 100, या फिर दूसरा टेबल से काट सकते हैं, लेकिन 0 से नहीं काटना है, ठीक है, 0 0 को काटना नहीं है। 25 4 100, 25 1 25 बचेगा, 32 में 25 चले जाने से बचेगा 7, 7 और 5 75, 25 3 75 बचेगा 0, 0 को बैठा देना है, ठीक है। तो 130/4 मिल जाएगा, और एल स्क्वायर को हटाएंगे तो ओवर रूट चलेगा 130/4, ठीक है। तो और एल मतलब यहाँ पे रूट 130 भी होगा और रूट 4 भी होगा, क्योंकि ओवर रूट है, ठीक है। तो देयर और एल 130 रूट 130 के वैल्यू कितना दिया 11.4, तो 11.4 और रूट 4 के वैल्यू कितने होता है 2, ठीक है। तो देयरफॉर एल इक्वल टू, इसको अगर हम लोग डिवाइड लगाएंगे या फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 11 है ना, तो 2 5 10 बचेगा 1 1 4 14, तो 2 7 14, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट बैठ जाएगा, और नीचे 2 1 2, फिर से देखिए 2 5 10 बचा 1 1 4 14, 2 7 14 पॉइंट है, तो इसलिए पॉइंट बैठ गया, ठीक है। कितना आ गया 5.7। तो देयरफॉर सलेंट हाइट ऑफ द हीप, देयरफॉर सलेंट हाइट ऑफ द हीप कितना हो जाएगा 5.7, यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर। तो सलेंट हाइट हम लोग को मिल गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, यानी कि जो प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड जरूरत है इसको ढकने के लिए हीप को, वो हम लोग अब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक शीट टू बी रिक्वायर्ड टू कवर अप दिस हीप ऑफ व्हीट, तो हम लोग को ऊपर कवर करना है, ठीक है। तो इसका मतलब पाई आर एल का फॉर्मूला पुट करना है, पाई आर एल, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितना दिया है, पाई की वैल्यू दिया है 3.14, कितना 3.14, आर कितना है रेडियस 4.5, तो 4.5, एल कितना आ गया 5.7, तो 5.7, ठीक है। और ये सब को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सब को अगर गुना करेंगे तो 80.54 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 3.14 इंटू 4.5 इंटू 5.7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80.54। और ये एरिया है, एरिया हमेशा किस में आता है स्क्वायर में, यानी एरिया हमेशा किस में होता है स्क्वायर में, तो स्क्वायर, और यूनिट क्या है मीटर, तो स्क्वायर मीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो देयरफॉर मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक शीट टू बी रिक्वायर्ड टू कवर अप दिस हीप ऑफ व्हीट इज इक्वल टू 80.54 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो अब आइए एप्लीकेशन 14 को सॉल्व करते हैं, जो कि यास्मीन फातिमा ने कमेंट की थी कि सर एप्लीकेशन 14। तो अगर आप लोगों को किसी भी मैथ में किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए एप्लीकेशन 14 को पढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द रेडी इज 3:5, then let us write by calculating the ratio of the volumes of two cones। तो बोलता है कि अगर दो राइट सर्कुलर कोन के हाइट के रेशियो 2:3 है और उसके रेडी के रेशियो, रेडी मतलब रेडियस, रेडियस के प्लूरल होता है रेडी, ठीक है, और रेडियस के रेशियो 3:5 है, तो हम लोग क्या निकालने बोलता है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स, दोनों कोन के वॉल्यूम के रेशियो, ठीक है, दोनों कोन के वॉल्यूम के रेशियो निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिख सकते हैं लेट द हाइट्स ऑफ द टू कोन्स आर 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। देखिए हाइट का रेशियो कितना दिया 2:3, इसलिए यहाँ पे हाइट कितना मान लिया 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। अगर हाइट के रेशियो 4:5 दे तो मान लेना है 4 यूनिट एंड 5 यूनिट, ठीक है। एंड द रेडी ऑफ द टू कोन्स आर 3 यूनिट एंड 5 यूनिट, और रेडी के रेशियो कितना दिया 3:5, इसलिए रेडी कितना मान लिए 3 यूनिट एंड 5 यूनिट। अगर रेडी के रेशियो 7:8 दे तो 7 यूनिट एंड 8 यूनिट मानना है, ठीक है।
तो हम लोगों को क्या निकालने बोला है, हम लोगों को निकालने बोला है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू कॉन्स, यानी दोनों कॉन के वॉल्यूम के रेशियो निकालने बोला है। ठीक है, दोनों कॉन के वॉल्यूम के रेशियो। तो देयरफॉर द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू कॉन्स, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो पहले कॉन के लिए रेडियस कितना होगा 3, तो आर स्क्वायर तो 3 स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितने हैं 2, तो 2। ठीक है, इज 2 क्योंकि रेशियो निकालने बोला है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई और दूसरे कॉन के लिए रेडियस कितना हो जाएगा 5, तो इंटू 5 स्क्वायर इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना है, दूसरे कॉन के लिए एच कितना माने 3 यूनिट, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18, 3 का स्क्वायर 9 2 जा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 इज 2, और 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 के साथ 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। ठीक है, तो 18 इज 2 75 आ गया। तो इसको काट के हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 6 18 और 3 1 3, सॉरी 3 2 6 बचा 1 1 5 15, 3 5 15, 3 5 15, तो कितना मिला हम लोगों को 6:25। फिर से देखिए 3 6 18, 3 2 6 बचा 1 1 5 15, 3 5 15, तो 6:25। ठीक है, देयरफॉर द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू कॉन्स इज इक्वल टू 6:25। ये हो गया क्या आंसर। ठीक है, तो इस मैथ को और भी एक तरीके से बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से बना सकते हैं, द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ द टू कोन्स इज इक्वल टू 2:3, क्योंकि हाइट का रेशियो दिया है 2:3। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ रेडी ऑफ टू कोन्स इज इक्वल टू 3:5। रेडी के रेशियो कितना दिया है 3:5, देयरफॉर द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू कोन्स, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर कितना है पहला कॉन के लिए, मतलब रेडियस कितना है 3, तो इंटू 3 स्क्वायर, और एच कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना है 2, तो इंटू 2 इज टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है दूसरे रेडियस दूसरे कॉन के लिए, तो दूसरे कॉन के लिए रेडियस है 5, तो 5 स्क्वायर इंटू एच कितना है दूसरा कॉन के लिए, दूसरा कॉन के लिए एच है 3, तो इंटू 3। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो काटने के बाद कितना मिल जाएगा 6:25। कितना 6:25, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करें हम लोग सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसके फ़ायदा उठा सके। और ख़ास करके यास्मीन फातिमा से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी कमेंट में। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।